हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल। और आज हम केमिस्ट्री की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। आज हम आपको डिस्कस करेंगे नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी। मैंने आपको सेकंड लास्ट क्लास में तुल्यांकी भार तक न्यूमेरिकल पोर्शन को समझा दिया था। सारा न्यूमेरिकल पोर्शन एक साथ ना कराकर एक पार्टीशन में करा दे ताकि आपको परेशानी ना हो। अब सारा एक साथ करा देता तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता। आज की क्लास थोड़ी कंफ्यूजिंग रहेगी, आपको बड़े ध्यान से और बड़े कंसंट्रेट तरीके से पढ़ना है। देखो, मैं पढ़ा देता हूँ आपको नॉर्मलता। नॉर्मलिटी क्या चीज़ होती है। अब क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। एनटीपीसी के सीबीटी 2 में न्यूमेरिकल आना लगभग तय है और ग्रुप डी में भी हल्के क्वेश्चन पूछ लेता है। ये लेवल थोड़ा सा अप है, अब तक इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन टाइम का पता नहीं कब लेवल बढ़ा दिया जाएगा और आपको दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हुए सारी चीज़ पढ़ा दी जाती है कि आपको फ्यूचर में भी अगर एग्ज़ाम देना पड़े तो आपको दिक्कत ना हो हमारी तरफ से। अब देखो, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मलता को डिनोट करते हैं एन से। एन इक्वल टू होता है मात्रा इंटू 100 अपॉन तुल्यांकी भार इंटू आयतन। ठीक है, क्या है मात्रा। मात्रा किस में रहेगी, ग्राम में, तो यानी कि ग्राम। ठीक है, ग्राम गुना 1000 है, ग्राम गुना 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, इसको 2-3 बार रिवाइज करोगे आसानी से याद हो जाएगा। ग्राम इंटू 1000 एन इंटू 1000 अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू वॉल्यूम। ठीक है, क्या करोगे, ग्राम इंटू 1000, ग्राम गुणा 1000 अपॉन तुल्यांकी भार गुणा कितना, वॉल्यूम, आयतन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन आएगा NaOH को 2 ग्राम NaH के 2 ग्राम को 250 ml में मिलाने पर N की नॉर्मलता यानी कि नॉर्मेलिटी ज्ञात करो। 250 ml जल में मिलाने पर इसमें क्या पूछ रहा है, इसकी नॉर्मेलिटी ज्ञात करो। अब फॉर्मूला हमें पता ही है, N बराबर क्या दे रखा है, क्या है, N बराबर मात्रा गुणा 1000 अपॉन तुल्यांकी भार गुणा आयतन। क्या करोगे, फॉर्मूले में सीधी सीधी वैल्यू रख दो। कितनी मात्रा दे रखी है, दे रखी 2 ग्राम दे रखी, हमने रखा मात्रा कितनी, 2 ग्राम गुणा 1000। ये आपका फॉर्मूले में ही था। अब उसने बोला तुल्यांकी भार, मैंने तुल्यांकी भार आपको सेकंड लास्ट क्लास में निकालना बता दिया था। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या था, मैंने बड़ी ही ध्यान से समझाया था आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तुल्यांकी भार बराबर क्या था, अणुभार अपूर्ण संयोजकता। अब संयोजकता के स्थान पर लिख सकते हैं आप संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता, या फिर क्या बोला था, आवेश, चार्ज, यानी कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, या फिर आपका चार्ज। ठीक है, तीनों चीज़ों को आप रख सकते हैं। तीनों चीज़ एक ही होया करती थी। मैंने आपको सेकंड लास्ट क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये समझाया था, आपको भी ये बात पता होगी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार अपॉन संयोजकता। अब संयोजकता किसकी निकालनी है, ये मैंने आपको समझाया था। हमेशा जो भी आपको कंपाउंड दे के रखेगा, आपको यौगिक दे के रखेगा, तो उसका जो लास्ट एलिमेंट रहेगा, लास्ट जो तत्व रहेगा, उसकी संयोजकता निकालनी है। और उसकी संयोजकता हम अपॉन में रखेंगे, किसके, तुल्यांकी भार के जब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ NaOH, तो NaOH में लास्ट क्या है, H, तो H का क्या है, परमाणु भार कितना होता है, 1, क्रमांक भी एक ही होता है, तो सिर्फ परमाणु भार लेना है हमें। तो क्या करेंगे हम, मैंने क्या लिखा, अणुभार कितना था इसका, लिख लो, पूरे एलिमेंट का निकाल दो। Na कितना होता है, 23, भार की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, हाइड्रोजन कितना होता है, 1, कितना हो गया है, 40। मैंने क्या लिखा, तुल्यांकी भार इक्वल टू अणुभार अपॉन संयोजकता। अणुभार कितना आया, मैंने यहाँ लिख देता हूँ, अणुभार कितना आया, 40 आया ना, 40। और भाई संयोजकता कितनी है, 1 की, किसके निकालेंगे, लास्ट वाले के निकालेंगे, इसकी, हर एक फॉर्मूले में से ही करेंगे। तो H की कितनी होगी, 1, अपॉन में कितना आ जाएगा, 1, तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आ जाएगी, इसकी तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 40, यानी कि 40 अपॉन 1 कितना आ जाएगा, 40। तो मैंने क्या किया, 2 ग्राम गुना 1000 गुना कितना, 40 गुना कितना, 250, कितनी पूछ रहा है, 250 ml की पूछ रहा है। ठीक है, 250 ml। अब कितना आया, काटा मैंने से, ये कट गया, 100 से पूरा कटने के बाद कितना आ गया, 2/10, 10 को डिवाइड किया 0.2, तो इसकी नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, 0.2। है आसान, क्योंकि अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना आएगा तो आप 1 सेकंड में निकाल दोगे। और ये 2-3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर पूछेगा तो इन्हीं में से पूछ लेगा, नहीं तो आपको ज़्यादा नहीं घुमाएगा, इतनी भी श्योरिटी है। ठीक है, और इसी तरीके से देखो, अभी ये क्वेश्चन था, इसी बेस पे दूसरा क्वेश्चन देख लो जो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो। क्या दे रखा है, 49 यानी कि 49 ग्राम H2SO4 को 500 ml
द्रव यानी कि लिक्विड में मिलाया गया तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। नॉर्मलता क्या होगी? इसी तरीके से फॉर्मूला लगाया n इक्वल टू क्या था, मात्रा गुणा 1000 अपॉन तुल्यांक की बार गुणा आयतन। कैसे कैसे रखी मैंने वैल्यू, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ रख के, देखो कैसे रखी मैंने, इसे हटा दो। कैसे रखी मैंने भाई, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या था, यानी कि मात्रा कितनी रखी, 49 ग्राम, ठीक है, गुणा 1000, इतनी वैल्यू तो हमें बिल्कुल सीधी सीधी मिलेगी। अब यहाँ लिखा आता तुल्यांक की बार, अब तुल्यांक की बार बराबर क्या आता, अणुभार यानी कि एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास किसका निकालोगे, जो दे रखा है H2SO4 दे रखा है, H का कितना होता है 1, यानी कि मैंने यहाँ लिखा देखो, H का कितना होता है 1 कितना 2 एलिमेंट है, H की क्या हो जाएगा 1 गुणा 2 तो ही हो गए। S का भार कितना होता है 32, O का कितना होता है कितना 16 गुणा 4 कितना हो गया 64। मैं आपको सही तरीके लिख देता हूँ, 16 गुना 4, 16 चौका 64, मैंने ऐड किया कितना आ गया 98। तो यह क्या आया, तुल्यांक की बार निकाल ले अभी हम, देखो ये सभी रहने दो। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ, तुल्यांक की भार क्या था, अणुभार कितना था 98, अणुभार बटे क्या था संयोजकता। संयोजकता किसकी निकालनी है, मैंने क्या समझा था, सबसे लास्ट में जो होगा, सबसे लास्ट में गैस में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी थी बताओ, ये लिखाई मैंने देखो, कितनी थी बार 16, 2 8, बाद कक्षम कितने इलेक्ट्रॉन 6, कितनी जरूरत पड़ रही है 2 की, तो 2 गैस की संयोजकता, कितनी संयोजकता 2। तो मैंने क्या किया 98/2, अब भाग कर दो कितना आ जाएगा 49। तुल्यांक की बार 49 आ गया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे वैल्यू रख दूँ, इसको हटा दूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 49, मल्टीप्लाई किसकी बात करेगा अब जा, मात्रा की, मात्रा कितनी है 500 ml, लिख दिया मैंने 500, 49 से 49 कटा और 500/2, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। है आसान, तो टफ है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से आगे आते हैं, ये इतना ही था। इसमें क्वेश्चन में 1-2 आपको दे दूंगा, जब PDF प्रोवाइड कराऊंगा आपको, PDF में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। अब इसमें बात करते हैं मोल की। मोल क्या है भाई, देखो हर चीज़ को नापने की एक यूनिट है। आप किसी लिक्विड को नापोगे तो किस में नापते हो, लीटर में। आप किसी वस्तु को नापते हो किस में नापते हो, kg में, ठीक है। तो इसी तरीके से किसी अणु को नापते हो, यानी कि पदार्थ के जो अणु होते हैं, मैंने परमाणु अणु में बहुत बड़े तरीके से अंतर समझाया है भाई। जितना बेसिक को लेकर चलोगे ना, जितना कनेक्ट कर पाओगे ना, उतना बेस्ट है। आप NCERT को इतने बड़े तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई आने वाले टाइम में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको परमाणु पता है, अणु पता है, अणु के बाद आपको मैंने कहा भाई आयतन कैसे नापते हैं, वॉल्यूम कैसे नापते हैं, पदार्थ क्या है, ये आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी ना जब, तो आप किसी भी लेवल तक उठा लेना अपनी केमिस्ट्री को, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसी तरीके से बात करते हैं मोल की। मोल क्या है, अणुओं को मापने की एक यूनिट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, मोल इक्वल टू क्या होता है, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। भार कौन सा, नॉर्मल भार जो दे रखा है, जैसे यहाँ दे रखा है ग्राम में, और अणुभार क्या है, जिसका पूछेगा उसका अणुभार जो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से होगा वो। अब इसका क्या दे रखा है, ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए। ये बिल्कुल सीधी सीधी पूछ लिया जाता है कि एक मोल किस किस के बराबर होता है, 6.023 10⁻23। इसको आप 1 से लिख सकते हो कि 6 मान सकते हो, 0.23 छोड़ सकते हो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, क्योंकि वैल्यू आपको उसके बिल्कुल राउंड फिगर में देगा। वो बिल्कुल ऐसा नहीं देगा कि पॉइंट में वैल्यू निकालेगा, राउंड फिगर में वैल्यू देगा, आपको आसान से निकालने में दिक्कत नहीं होने की। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन है, 42 × 10⁻23 अणु का एक पदार्थ है, ठीक है, उसमें है ना मोल ज्ञात करने हैं। मोल क्या है, कितने हैं इसमें, मैंने मोल की मात्रा ज्ञात करनी है। इसमें कैसे चेक करोगे, मैंने अभी बताया वैल्यू दे रखी है, 1 मोल बराबर कितनी है, 1 मोल बराबर कितना है, इतना। अब कितने को दे रखे हैं अणु, हमें निकालने अणु। मैंने कहा था अणु बराबर क्या होते हैं 1/6। इस वाली वैल्यू कैसे लिख सकते हो कि 1/6 से आप भाग कर दो, सीधा सीधा आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपके मोल निकल कर आ जाएगी, बिल्कुल आसान भाषा में। जैसे क्या है, अणु इक्वल टू क्या है, मोल कितने 1/6, ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा है। अणु बराबर क्या है, मोल। मगर आपको अणु दिया हुआ और आपको मोल निकालना, आपको क्या है अणु दिया हुआ और मोल निकालना, तो क्या करोगे 1/6 से गुणा कर दोगे। तो क्या है 42 × 10⁻23 जो को तो रखा, किससे गुणा किया हमने 1/6, बस 6 से काटा हमने, 6 × 7 = 42, कितना हो गया 7 मोल आगे। कितने आगे, कितना आगे 6 × 7 = 42, ठीक है, कितना आगे 7 मोल आगे, कितने आगे 7 मोल, ठीक है। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, मैं बोर्ड मिटा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको समझाया अणु मोल निकालने के लिए, अगर आपको अणु दिए हुए और मोल पूछ रहा है
तो क्या करोगे 1/6 के मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा आंसर निकाल दोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैसे क्या है, मैंने आपको समझाया था कि भाई 1 मोल बराबर कितना होता है 6.023 10⁻23, ठीक है। अब इस चीज़ को हम किस में लिखना चाहिए, अगर लीटर में लिखना चाहिए तो कितना लीटर होगा, इस चीज़ को हम अगर लीटर में इक्वलिटी करें तो किसके बराबर होगा 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो मैं आपको दोबारा लिखवा देता हूँ, यहाँ लिख दवा देता हूँ, ठीक है। तो क्या है 1 मोल बराबर कितना होता है 6.23 10⁻23 या 22.4 लीटर। अब आप पर डिपेंड करता है, अगर आपको वैल्यू अणु में दी हुई यानी कि मोलिक्यूल में दी हुई तो आप सीधा मोलिक्यूल से निकाल दोगे मोल, ठीक है। अगर आपको दी हुई लीटर में तो क्या करोगे आप 22.4 से क्या करोगे 1/22.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधी सी बात है। अब जैसे मुझे वॉल्यूम दे रखा है, अब वॉल्यूम क्या है लीटर में है, तो लीटर में मुझे मोल निकालने हैं, तो क्या करूँगा मैं 1/22.4 से क्या करूँगा मल्टीप्लाई कर दूँगा सीधी सीधी। अब जैसे ये दे रखा है, कितने दे रखा है 179.2 लीटर में कितने मोल हो गए, मोल की मात्रा ज्ञात करनी है, तो कैसे निकाल दूँगा मैं, आसान है भाई। क्या करूँगा 179.2 मल्टीप्लाई क्या किसी करूँगा 1/22.4। अब इसको काट दो कितना आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट मत हटाओ, 22 यहाँ काट देते हैं भाई 0.2 22.4 यह आ जाएगा आपका 8, ठीक है। कितना आ जाएगा 8 मोल, ठीक है। ये इसका आंसर देख लो, सही कटा गया, एक बार 8 ही आ रहा क्या, 2 चेक कर लेना, ऐसा 8 ही है आंसर, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या समझाया आपको, मोल 2 कैटेगरी समझ लिया आपने, देखिए सीधा सीधा जो दिया है उसमें निकालने के लिए, जैसे हमने सीधा दे रखा था भाई इतने अणु है इसके मोल निकाल दो, तो सीधा क्या किया 1/6 से गुणा कर दी। अब लीटर में दे रखा था, सीधे सीधे दिया हुआ था, ये लीटर में था लेकिन, तो लीटर को क्या किया 1/22.4 से गुणा कर दी। ये तो आपका बिल्कुल सीधा निकालने का, इस पर क्वेश्चन आते हैं यार, आई भी है, तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट देनी है, समझना है ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब इसके बाद मोल ही निकालने हैं, लेकिन आपको अब दे रखा प्योर जो एक्चुअल में फॉर्मूला है, क्या है 20 ग्राम NaOH में मोल की मात्रा ज्ञात करो। मैंने आपको फॉर्मूला भी समझा, मोल बराबर क्या था, फॉर्मूला क्या था, मोल बराबर क्या था भार बटे यानी कि वेट बटे एटॉमिक मास यानी कि अणुभार। क्या सुन लो, CBSE वालों के लिए सुन लो, भार क्या है वेट अपॉन एटॉमिक मास। अब भाई भार कितना दे रखा है इसमें 20 ग्राम। अब भाई हमें क्या लिखना अणुभार, अणुभार मैंने लिखा Na का 23, O का 16, H का 1, जोड़ो कितना आ गया 40, तो मैंने क्या लिख दिया 40, काट दो 20 दूनी 40, कितना आ गया 1/2 ग्राम, ठीक है। तो भाई इसको कितना लिख दूँगा मैं, अब 1 मोल बराबर कितना होता है 22.4 लीटर, और हाफ में कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा इसका, यानी कि 1/2 मोल, सॉरी हाफ हो जाएगा, यानी कि 22.4/2 कितना आ जाएगा 11.2, ये उसका आंसर हो जाएगा। आंसर चाहिए यहाँ छोड़ दो आप, सॉरी 1/2 पे छोड़ दो, वैसे 1/2 पे मोलरता 11.2 आ जाएगी। अगर आंसर में 1/2 दे रखा तो 1/2 पर लगा दो, या फिर 11.2 दे रखा 11.2 पर लगा दो। देखो ये क्वेश्चन थोड़े से हल्का सा लेवल अप है, थोड़ा सा ये अप है, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसमें कोई बुराई वाली बात तो है नहीं, अगर आपको क्वेश्चन करने आ जाएंगे तो आपके लिए बेटर ही है, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद बात करता है मोलरता, मैंने मोल निकालना सिखाया आपको। अब मोल के बाद बात करता है मोलरता और मोललता। हिंदी में नाम अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में बात करें तो मोरालिटी बोलेंगे, मोरालिटी या भी मोरालिटी, लेकिन बस मोरालिटी में
कैसे पहचान करेगा कि मोलरता और मोललता क्या है? तो सीबीएसई वालों को भी ये नाम हिंदी में याद रखने चाहिए, जिससे आपको आसानी हो जाए। मोलरता की बात करेगा ना, देखो मोलरता की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वैल्यू लीटर में दी हुई है, यानी कि लीटर की वैल्यू देख के मोलरता पूछ रहा है आपसे, तो फॉर्मूला ही अप्लाई कर दो, बस ये करना। अगर आपको वैल्यू लीटर में दी है तो अपॉन में लीटर रख दोगे, सीधी सी बात, आपको पता है 22.4। और क्या नाम है, अगर केजी में दिया हो तो अपॉन में केजी में रख दो, मोलरिटी याद रख लो, और फॉर्मूला डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि वैल्यू केजी में दे रखी तो केजी में लगा दो, और लीटर में दे रखी लीटर में लगा दो। ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करके लानी है कि लीटर में दे रखा केजी में लानी है, केजी में दे रखा लीटर में लानी, कुछ नहीं, केजी में दे रखा केजी में वैल्यू रख दो। ये आपकी सहूलियत के हिसाब से ही आसान है, मतलब बढ़िया ही है। और ठीक है, तो मोलरता और मोललता में कोई अंतर नहीं है। वैसे होता क्या है, फिजिक्स के आधार पर आपको क्या माना जाता है कि भाई आपका सबसे ठोस, मैं कहूँ कि आपसे पूछने लग गया कि मोलरता और मोललता में क्या अंतर है, यानी कौन ज़्यादा ठोस, मतलब ठोस कह रहा हूँ, कौन ज़्यादा वैल्यूबल है, कौन ज़्यादा मान्यता रखता है, मतलब कौन ज़्यादा रिलायबल होगा, कौन सा रिलायबल होगा, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन समझाया था आपको, मैंने समझाया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक स्टेबल नहीं है, वो कभी बड़ा कभी छोटा, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन स्टेबल क्या था, न्यूट्रॉन था। तो न्यूट्रॉन को हमने एक पीरियोडिक टेबल का पूरी का आधार मान लिया। इसी तरीके से क्या है, इसमें क्या अगर पूछने लगा कि आपको मोलरता और मोललता, ये पूछने लग गया, मान लिख दिया इसने कि भाई मोलरता, ये दूसरा लिख दिया मोललता, तो पूछेगा कि इसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे, मतलब तो किसे दोगे भाई, आप दोगे मोललता को, क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंग द्रव्यमान है जो केजी है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। आयतन क्या है, एक ठोस है, सॉरी द्रव और गैस में पाया जाता है, तो क्या है एक्सपेंशन होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। और इसमें क्या है, द्रव्यमान है ना, यहाँ पर भी इतना ही है, आप चांद में चले जाओ वहाँ भी इतना रहेगा, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल वैल्यू मानी जाती है। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा रिलायबल क्या माना जाएगा, केजी वाली फॉर्म, ठीक है, तो ये ज़्यादा मानी जाएगी ये वाली कंपेरिजन टू ये मोलरता, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन दे रखा 10 ग्राम NaOH में, NaOH 4 लीटर जल में मिलाने पर क्या पूछ रहा है, मोलरता निकाल दो। क्या पूछ रहा, मोलरता, मोलरिटी, क्या वैल्यू दे रखी है लीटर में, तो हमें नहीं पहचान करनी मोलरता पूछ रहा है या मोललता पूछ रहा है, वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बस क्या है, मैंने पूछा रिलायबल चीज़ क्या है, केजी है, द्रव्यमान है, बस। अब मैंने कहा मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मोल अपॉन लीटर, क्या था, मोल अपॉन लीटर। अगर आपको वैल्यू केजी में दिख रखती तो मोल अपॉन क्या, केजी, बस। अब मैंने मोलरता का फॉर्मूला बताया आपको, मोलरता बराबर क्या होता है, इसका निकाल दो, बस। क्या, भार बटे अनुभार। अब बताओ भार कितना है, अभी मैंने NaOH का निकाला, कितना आता है, 40 आया था, सॉरी ये पहले लिखा कि भार जो दे रखा कितना, 10 ग्राम दे रखा, 10 बटे 40, ये सही ना। तो कितना काट के ये आ जाएगा आपका 1/4, और ये अपॉन लीटर का कितना था, ये पूरा जो तो लिख दूँ मैं, लीटर में कितना दे रखा है, 4, तो क्या आ गया 1/4/1। मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 1/4, कैसे करूँगा, गुना हो जाएगा ना, बस ये 4 तो यहाँ चले जाएगा और ये 1 यहाँ चले जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 4 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 आंसर, ठीक है। मोलरता और मोललता एक ही बात है, मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से बता दिया, बस यही छोटा सा अंतर है, बस इसी के आपको ध्यान रख लो, इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लो, कभी नहीं भूलने की, टेंशन फ्री रहो बिल्कुल। अब जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा इसी का, 10 ग्राम NaOH 2 किलोग्राम केजी में दे दिया जल में मिलाने पर, तो केजी में दे रखा तो नाम में क्या लिख कर देगा, मोललता, और इंग्लिश वालों क्या लिख कर देगा, मोलरिटी। यहाँ भी मोलरिटी, उसके लिए मोलरिटी, इस वर्ड सेम रहेगा इंग्लिश के लिए, बस हिंदी में अलग हो जाता है थोड़ा सा। अब मोललता निकालने के लिए सेम फॉर्मूला लिख लेता हूँ भाई, मोललता क्या करूँगा, मोल अपॉन कितना लिखूँगा, केजी, ठीक है। मोल कितने हैं, 10 ग्राम, और कितना, किसकी बात कर रहा, केजी की, केजी किसकी, NaOH की, तो लीटर की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं, ठीक है, हाँ। तो मोल निकालने के लिए पहले पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा ना मैं, तो मोल बराबर क्या आता, अणुभार बटे, गलत क्यों हो जा रहा है, भार बटे अणुभार अपॉन किलोग्राम, जो वैल्यू दे रखी, किलोग्राम कितनी दे रखी, 2 लिख लो बस, सीधी सीधी। और कितनी दे रखी है, NaOH कितना था, NaOH था आपका 40 बाई कितना था, अनुभार 10 बटे 40, यार क्या कर रहे हैं, 10 बटे 40 बटे 2, तो कितना आ गया 1/4/1, यानी कि 4 दूनी 8, ये कितना आ गया वैल्यू, 8, ठीक है।
बहुत आसान है, बस आप इस वाली क्लास को बहुत ही आराम से देखोगे। अगर आपको एक बार समझना है तो 2 बार देखोगे कि इस क्लास इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजिंग दोनों है, ठीक है। अब कह रहा है कि 8 ग्राम HCl 40 लीटर जल में मिलाने पर लिख दो, मिला लिखा, तो क्या कह रहा है, मोलरता अपॉन मोललता निकाल दो। कैसे निकालोगे, दोनों फॉर्मूला लिखा दो। मोललता बराबर क्या था, मोल, इसको मिटो देता हूँ, तो हो गया ना, ये तो निकालना है क्या आपसे, चलो इसको साथ में लिख लेना। तो भाई मोल निकालना आपको मैंने बता ही दिया। मोल क्या था, मोल आ गया, मोल अपॉन क्या था, मोलरता के लिए क्या था, मोल अपॉन लीटर, और ये हो जाएगा अपॉन कह रहा ना, तो ऊपर चल जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, किलोग्राम, यानी केजी अपॉन मोल। बस मोल से मोल कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, केजी अपॉन लीटर। बस इसे निकाल लियो, ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, वैल्यू रख के HCl के दिखा लो, H कितना, क्लोरीन कितना निकाल के इसको निकाल लेना, ठीक है, हो जाएगा शायद, ठीक है। और सोल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दियो, ठीक है। और भाई ये मैंने आपको बता दिया मोल, मोललता, मोलरता में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बखूबी समझा दिया है। अब इसमें सिर्फ बचता है सांद्रण। सांद्रण का फॉर्मूला क्या होता है मैं भी बता देता हूँ, ये नोट कर लो, थोड़ा सा यहीं लिखवा दूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। इसे मिटा देता हूँ नीचे से। अब इसमें बचता है एक चीज़, इसमें एक चीज़ बच जाती है, सांद्रण, लिख लो सभी, सांद्रण, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैंने आपको समझाया था, विलेय, यानी कि जो घुल जाए, और जो घुला ले वो क्या था, विलायक, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल क्या था, पानी क्या हो जाएगा, जल, सॉरी चीनी पानी, ये चीनी हो जाएगा, ये हो जाएगा पानी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चीनी और पानी, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिख लो, क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलते थे इसको, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन। इसका फॉर्मूला है सीधा सीधा विलेय अपॉन विलायक। मैंने आपको विलेय समझा दिया, विलायक भी समझा दिया, इससे सेकंड लास्ट क्लास में। तो भाई इस क्लास को बड़े ध्यान से समझ लेना, और आपको भी पता है भाई, अगर इसको ध्यान से समझ लोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपका भी पेपर अच्छे से हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे। ये CBT 2 में तो लगभग मुझे लगता है कि आने वाले हैं और आएंगे, और ग्रुप D के में भी इससे थोड़ा लेवल ऊंचा रहेगा, ये नहीं आएगा, लेकिन कभी पूछ ले, कुछ पता नहीं टाइम का क्या हो जाए, ठीक है। तो भाई आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा, सबसे पहला हमने जो पढ़ा वो पढ़ी नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या थी, N गुणा 1000 अपॉन क्या था, 1000 गुणा तुल्यांक की भार, ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट मास इनटू क्या था, वॉल्यूम, ये हो गया आपकी नॉर्मलता। हमने नंबर 2 पर क्या पढ़ा, मोल, मोल क्या था, भार बटे अनुभार। फिर हमने क्या पढ़ा, मोललता और मोलरता। मोलरता और मोललता में कोई खास अंतर नहीं था, ठीक है, बस सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दी गई, द्रव्यमान को, फिजिक्स के आधार पर। अब उसके बाद क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सांद्रण। सांद्रण की जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको लिखवा दिया, क्या था, विलेय अपॉन विलायक, यानी कि सोल्यूल और क्या हो जाएगा, सोलवेंट, सोल्यूल और सोलवेंट, यानी कि चीनी और पानी, एग्जाम्पल मैंने दे दिया, और कल भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए थे। और भाई 1 मोल बराबर कितना होता है, अगर अणुओं में निकाले तो 1/6, और अगर मैं 1 मोल को निकालूँ द्रव्यमान के हिसाब से कितना, 1/22.4। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।